नमस्कार जी। राम राम। अगर बात करें कि मैजिकल पावर किसको चाहिए तो शायद सब कहेंगे कि हाँ मुझे चाहिए, मुझे चाहिए और मुझे चाहिए। तो आज उसी एक मैजिकल पावर के बारे में बात करेंगे जो आज के टाइम हर कोई चाहता है कि उसके पास हो, और उसका नाम है क्रेडिट कार्ड। नाम तो सुना ही होगा। ये वो फैसिलिटी है जो बैंक वाले आपको देते हैं, जिसके पास नहीं है उनके पास ये खुद चल के आती है। बैंक वाले आपको दो तरह के कार्ड देते हैं, एक डेबिट कार्ड कि आप अपने अकाउंट में जो पैसा वो निकाल सको, और दूसरा है डेबिट कार्ड कि आप कर्ज की जिंदगी जी सको। जैसे ओल्ड मूवीज में होता था कि पैसे की जरूरत है तो लोग लाला के पास जाते थे, तो ये डिजिटल दुनिया का लाला है। लेकिन पहले कोई गलती होती थी वो लाला चाहे माफ कर दे, अगर यहाँ कोई गलती हो गई तो आपका सारा ट्रैक रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ा देगा। क्रेडिट कार्ड मिलता कैसे है उस सफर पे चलते हैं। जैसे आप प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं, ये क्रेडिट कार्ड कुछ ऐसे ऑफर करते हैं जैसे लड़की वालों को सरकारी लगा लड़का मिल गया और वो अपनी लड़की का हाथ जैसे ना तैसे उसके हाथ में देना चाहते हैं। आपने जैसे इनके अकाउंट में नहीं, स्विस बैंक में खाता खुलवाया और सारा ब्लैक मनी आप ही के पास है। अकाउंट ओपन होते ही आपका पीछा शुरू। फोन पर, घर पे, ऑफिस में कॉल, मैसेज, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सड़क पे, हर जगह ये आपको मिल जाएंगे। ये क्रेडिट कार्ड ऐसे बांटेंगे जितनी कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन भी नहीं बांटी गई। और गलती से आपने इनकी साइट को विजिट कर लिया, तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। मेल पर भी आपका पीछा शुरू। मैं एक लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं। आप किसी भी साइट पे जाओगे तो आप बैक जाने का आपके पास ऑप्शन होता है, लेकिन ये आप देखो कि अगर किसी साइट पे जाने के बाद क्रेडिट कार्ड पे चले गए तो आप वापस नहीं आ सकते। अभी ना जाओ छोड़ कर। आपको ऐसा फील कराते हैं कि अगले बिल गेट्स आप है, और फिर आप अपनी जिंदगी का गड्ढा खोदते हैं और क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं। और हम हैं इंडिया, हमें फिक्र होती है कि सामने वाला कमा कैसे रहा है। वो हमसे कुछ ले नहीं रहा फिर, लेकिन वो कमा कैसे रहा है। तो आपको बता दूं, वीजा कंपनी $450 बिलियन की कंपनी है और मास्टर कार्ड कंपनी $350 बिलियन की कंपनी है। 12.7% फ्रॉड होने के बावजूद ये कंपनियां प्रॉफिट में है। और अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड आपके लिए नुकसानदायक क्यों है, आपकी जिंदगी बर्बाद कैसे करता है। एक शानदार सफर है, बने रहना। नंबर 1, अनवांटेड बाइंग। क्रेडिट कार्ड आपके माइंड को कंट्रोल करता है और आपसे वो करवाता जो आप करना भी नहीं चाहते। ये आपकी बाइंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। आपको उस चीज की जरूरत है या नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको परचेज करते हैं। आप अपने बिल उठा के दे सकते हैं। कम से कम 70 to 80% चीजें ऐसी होंगी जिनकी एक्चुअल में आपको जरूरत नहीं होगी। आज इतने लोगों के पास आईफोन है, रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई। लेकिन इनकी ईएमआई इंटरेस्ट फ्री ईएमआई नहीं होगी, नो कॉस्ट ईएमआई, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट में ये अपना मार्जिन ऐड कर चुके होते हैं। और ये आपको 6 महीने का आपको ऑफर मिलता है, या आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 6 महीने इंटरेस्ट फ्री ईएमआई होती है। लेकिन 6 महीने में भी वो अपना प्रॉफिट ऐड कर चुके होते हैं। अगर आपने 6 महीने जंप किया तो 12% नहीं 24% तक का आपको चार्ज पड़ता है। अगर आप मार्केट से परचेजिंग करते हैं तो आपको अपनी जेब से 10 रुपए देने में भी मुश्किल आती है, लेकिन वही क्रेडिट कार्ड के एक सिंगल स्वाइप से आप 10,000 की शॉपिंग कर लेते हो और आपको ये लगता है कि मैंने तो एक पैसा भी नहीं दिया और चीज मेरी हो गई। तो आप सबसे बड़े गधे हैं, क्योंकि आप उस जाल में फंस चुके हैं जिसमें ये आपको फंसाना चाहते थे। यंगस्टर के लिए तो क्रेडिट कार्ड पे अलग ही ऑप्शन होते हैं, क्योंकि उनको अपने बाबू सोना के खर्चे उठाने थे। अगर खर्चे नहीं उठाए तो बाबू थाना नहीं खाएगा, और घर से पैसे ला नहीं सकते। तो क्रेडिट कार्ड यंगस्टर के लिए तो एक मसीहा है। और क्रेडिट कार्ड के चार्जेस की बात करें जाए तो आपको जब दिया जाता है तब कुछ नहीं होता कि हाँ सब कुछ फ्री है, आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करो, सिर्फ 500 रुपए फीस लगेगी। लेकिन उसके साथ इनके एक नहीं दो नहीं ढेरों ऐसे चार्जेस होते हैं जो उसमें ऐड होते हैं। पहला आ जाता है एनुअल चार्जेस, जो आपकी लिमिट को मेंटेन करने के लिए आपको देना पड़ता है। जब आप अपनी लिमिट ओवर कर जाते हैं, लिमिट क्रॉस करते हैं बार बार, तो उनको दिखता है इनकी स्पेंडिंग पावर ज्यादा है, तो वो आपको कॉल करते हैं कि हम आपकी लिमिट को बढ़ा देते हैं। और आप हो गए खुश कि राजा अब खुली शॉपिंग करेगा। लेकिन आप वहीं फंसते हैं, क्योंकि उसके साथ जब आपकी लिमिट बढ़ती है उसके साथ एनुअल चार्जेस भी बढ़ते हैं। और ये सिर्फ एक एनुअल चार्जेस नहीं है, फाइल चार्जेस, कैश विड्रॉ चार्जेस, लेट फीस चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, ईएमआई इंटरेस्ट चार्जेस, रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्सेट्रा, ऐसे बहुत चार्जेस हैं जो आपके कपड़े फाड़ने के लिए इनके पास है। और उसके बाद है ऑफर एंड बाय मोर क्रेडिट कार्ड। मतलब कि ये ऑफर ऐसी जगह पे देंगे जहां सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड होगा। आप बाहर खाना खाने जा रहे हैं तो वहां पे जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई होगा वहां दूसरा क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा, सिर्फ क्रेडिट कार्ड किसी एक लिमिटेड क्रेडिट कार्ड पे वहां ऑफर होंगे। ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, वहां सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड होगा। ये सब इनकी मिली भगत होती है, इन सभी बैंक वालों की, सारे मिलके हमको पागल बना रहे कि वहां जहां एक बैंक ऑफर देगा वहां दूसरा ऑफर नहीं देगा, जिससे आप एक नहीं दो नहीं उससे ज्यादा क्रेडिट कार्ड उनसे परचेज करें। जितने परचेज करेंगे उतनी आपकी पावर बढ़ेगी स्पेंडिंग, और आप खर्चा करेंगे और फिर इंटरेस्ट उस पर लगेगा, उस पर चार्जेस लगेंगे, जिससे इनकी इनकम होगी और आपका नुकसान।
अगला है रिवॉर्ड पॉइंट। ये कुछ ऐसे है, जितनी जल्दी आप रेस में पहुंचोगे उतना अच्छा आपको इनाम मिलेगा। मतलब जितना ज्यादा आप स्पेंड करोगे उतने ज्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे। और ये खुद एक स्कैम है, ये आपको ये नहीं बताएंगे इसको रिडीम कैसे करना है। आपको ये लगता है जो पॉइंट आपको मिले हैं आप उन पॉइंट को रिडीम करके अपनी पेमेंट पे कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको उन पॉइंट्स को यूज करने के लिए अगेन शॉपिंग करनी होगी। मतलब पहले पॉइंट लेने के लिए शॉपिंग करो, खर्चा करो, फिर उन्हीं पॉइंट को रिडीम करने के लिए अगेन खर्चा करो। मतलब गड्ढा भी आप खोदो और कूद भी आप ही जाओ। और अब है पेमेंट टाइम और ड्यू पेमेंट टाइम। मतलब आपको ये पेमेंट का टाइम देते हैं 30 दिन, और ये खुद में एक स्कैम है। आपको लगता है कि 30 दिन वो है जब से आपने शॉपिंग स्टार्ट की है, लेकिन ऐसा नहीं है। 30 दिन वो होते हैं जब से बिल साइकिल बनता है। मतलब जैसे पोस्टपेड नंबर में आपका बिल आता है 1 तारीख को, अगला बिल आएगा अगली 1 तारीख को, तो ये पूरा 1 महीना होता है। क्रेडिट कार्ड में आपको लगता है जब आप शॉपिंग करते हैं तब से आपके 30 दिन स्टार्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तब तक 15 दिन या 20 दिन खत्म हो चुके होते हैं। आपके पास सिर्फ इंटरेस्ट फ्री 10 दिन बचे होते हैं, और आप 30 दिन के चक्कर में 20 दिन का और इंटरेस्ट देना पड़ता है। और साथ में आता है पेमेंट के टाइम पे मिनिमम ड्यू और टोटल ड्यू। आपको सबसे पहले मिनिमम ड्यू दिखाया जाता है, वो इसलिए कि आप मिनिमम को पे कर दें और जो टोटल है उसको छोड़ दें। बाद में आपको टोटल पे चार्जेस पे करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको लगता है मिनिमम पे करके आपका काम हो चुका है, टोटल मैं बाद में पे कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मिनिमम पे करके वही करते हैं जो एक कंपनी आपसे चाहती है कि आप ये गलती करें और बाद में ये उस पर अपना इंटरेस्ट लगाए। अब है एडवाइस कि यंगस्टर से इस चीज को जितना हो सके अपने छोटे भाई बहन से इसको दूर ही रखे, क्योंकि ये उनकी स्पेंडिंग पावर को बढ़ाता है और अर्निंग पावर को कम, जिससे फ्यूचर में उनको दिक्कत आएगी। साथ साथ ये आपके लिए भी डेंजरस ही है कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप उसकी कुछ महीने पहले सेविंग करना स्टार्ट कर दो। क्रेडिट कार्ड ये नहीं कि बुरा है, लेकिन ये सिर्फ तभी इस्तेमाल हो जब बिल्कुल जरूरत हो, जब इसके बिना काम ही ना चल रहा हो। क्योंकि आप अपने चाहे बिल उठा के देख लें, आपके पास ज्यादातर वो चीजें होंगी जिनकी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपने उनको परचेज इसलिए किया है क्योंकि उनकी एमआरपी दिखा के 10,000, डिस्काउंट देके 5,000, ऑफर लगा के 3,000 वो आपको बेची गई, और आपने ये सोच के उसको हमेशा परचेज किया कोई नहीं कभी ना कभी तो काम आएगा। लेकिन 3,000 भी आपकी जेब से गए, और ऐसे कई प्रोडक्ट होंगे जो आपके पास होंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ बुरा है, कुछ अच्छाइयां भी हैं, लेकिन सिर्फ एक अच्छाई और 10 बुराई कोई कंपैरिजन नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए अच्छा है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। लेकिन अगर आपके पास एक ही इनकम सोर्स है, 20-25 हजार आप कमाते हैं, तो क्रेडिट कार्ड जैसी चीज से जितना हो सके उतना दूर बेहतर रहेगा। तो मैंने कोशिश किया समझाने की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।